महाकाल मंदिर के गर्भगृह में खड़े राजा विक्रमादित्य के हाथ से काल विजय तंत्र झरने लगे पन्नों की तरह उड़ रहा था। सिद्ध चक्रधर की आत्मा अब भी हवा में तैर रही थी। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। राजन, अब कोई वापसी नहीं, तुमने कालचक्र को छेड़ दिया है। विक्रमादित्य का हृदय तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ वह असीम शक्ति और अमृतत्व की चाह रखते थे, दूसरी ओर उन्हें अपने पूर्वजों के शब्द याद आ रहे थे। सच्चे राजा को अमृतत्व की नहीं, एक अमर विरासत की चिंता करनी चाहिए। क्या वह इस श्राप से बच सकते थे? सहसा मंदिर के द्वार झटके से बंद हो गए। हवा भारी हो गई, मंत्र गूंजने लगे और विक्रमादित्य को लगा जैसे वे समय के एक अनंत कुचक्र में फंस गए हैं। उन्होंने महाकाल शिवलिंग की ओर देखा और घुटनों के बल गिर गए। महाकाल, मैंने गलती की, मैं शक्ति के मद में अंधा हो गया, लेकिन अब मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जो काल को वश में करना चाहता है वही सबसे पहले काल का शिकार होता है। पूरा मंदिर कांप उठा, ग्रंथ जलकर राख हो गया और विक्रमादित्य ने अनुभव किया कि उनके भीतर की लालसा समाप्त हो रही थी। जब मंदिर के द्वार खुले तो बाहर सूरज उग चुका था, लेकिन राजा विक्रमादित्य अब पहले जैसे नहीं थे। उनका हृदय हल्का था, मानो उन्होंने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली हो। उन्होंने सिद्ध चक्रधर की आत्मा की ओर देखा। महान तांत्रिक, अब मैं समझ गया कि असली अमृतत्व शरीर में नहीं अपितु कर्मों में है। सिद्ध चक्रधर की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे विलीन हो गई। राजा विक्रमादित्य ने महाकाल को प्रणाम किया और प्रण लिया, अब मैं अपना शेष जीवन एक न्यायप्रिय राजा के रूप में बिताऊंगा और वही मेरी सच्ची अमृता होगी। अंत में राजा विक्रमादित्य मृत्यु से नहीं बचे, लेकिन उन्होंने अमृतत्व की परिभाषा बदल दी। उनके कर्म उन्हें युगों युगों तक जीवित रखेंगे। आपके लिए एक प्रश्न, क्या सच्ची अमृता शरीर की होती है या विचारों और कर्मों की? आपका क्या उत्तर होगा?